चलिए बात करते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल रेमेडी के बारे में। ये तमाम नेचुरल रेमेडीज में सबसे बेहतर है। मैं बात कर रहा हूँ हल्दी में मौजूद एक बहुत ही जबरदस्त चीज करक्यूमिन की। करक्यूमिन आपके जिस्म को इतने ज्यादा फायदे पहुंचा सकता है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये पौधा एक लंबे अरसे तक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते हुए अपने अंदर ऐसी बहुत सी शानदार खसूसियात पैदा कर चुका है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला फायदा जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये जिस्म में जाके इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा करने वाले 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है कि आर्थराइटिस, टेंडिनाइटिस और हर वो बीमारी जो आइटिस पर खत्म होती है, यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। चाहे आपकी आंतों की सोजिश हो या किसी और हिस्से की, ये इसे खत्म कर सकता है। दूसरी खसूसियत ये है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी बॉडी के सेल्स की हिफाजत करता है और बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। एक ड्रग है जिसका नाम है डेप्रेनॉल। ये एंटी एजिंग ड्रग है। एंटी एजिंग का मतलब है आपके जिस्म में जो बुढ़ापे के असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते हैं, जैसे झुर्रियां, थकान या कमजोरी, लो एनर्जी वगैरह, ये इनको रोकने में मदद करती है। ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। अब आपकी बॉडी में एक चीज होती है MAO-B। ये कंपाउंड है जो आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को नाकारा बना देता है, और अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो आपके लिए अल्जाइमर जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है। अब ये जो डेप्रेनॉल है, ये MAO-B को रोकने वाली ड्रग है, ये इनहिबिटर है। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि करक्यूमिन जो हल्दी में होता है, ये भी MAO-B को ब्लॉक करता है। यही वजह है कि करक्यूमिन ब्रेन डिजेनरेशन से जुड़े मसाइल में बहुत फायदेमंद है, और इस बात का जिक्र डॉक्टर रोनाल्ड ने भी अपनी बुक में किया। मजीद ये कि करक्यूमिन ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कम करता है। ये क्रॉनिक डिजीजेस जैसे पार्किंसंस वगैरह से बचने में मदद करता है, जो आपकी मेमोरी, मूड और सोचने की सलाहियत को अफेक्ट कर सकती है। करक्यूमिन BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को बढ़ाता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्रेन सेल्स की ग्रोथ और क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इसी वजह से जो लोग डिप्रेशन या कॉग्निटिव डिक्लाइन या दिमागी कमजोरी का शिकार होते हैं, उनमें BDNF लेवल्स कम होते हैं। अब बात करते हैं दिल के फायदे की। करक्यूमिन का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी आर्टरीज की अंदरूनी लेयर पे होता है, जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। यही वो जगह है जहां से क्लॉटिंग, प्लाक बनना और हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है। करक्यूमिन इस लेयर को डैमेज से बचाता है। ये आर्टरीज के अंदर स्कार टिश्यू या जख्म बनने से रोकता है, जो दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह बन सकता है। करक्यूमिन LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो इसमें छोटे छोटे डेंस पार्टिकल्स होते हैं जो आर्टरीज में जाके नुकसान करते हैं, इनके बनने को रोकता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव LDL को रोकता है। ये वही चीज है जो आपकी आर्टरीज के अंदर रस्टिंग इफेक्ट पैदा करती है, जैसे पुराने लोहे को जंग लग जाता है। इसके अलावा करक्यूमिन फैटी लिवर के रिस्क को कम करता है और लिवर की इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करता है। करक्यूमिन सिर्फ हार्ट या ब्रेन के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि ये ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करता है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी डायबिटिक्स, वो लोग जिन्हें डायबिटीज है, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। करक्यूमिन वुंड हीलिंग प्रोसेस को भी तेज करता है। ये एंटी माइक्रोबियल के तौर पर काम करता है। आपकी गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। एलर्जी से जो लोग परेशान है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। एक्जिमा, सोराइसिस या एक्ने जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने में भी करक्यूमिन अपना रोल अदा करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। अब लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी बॉडी इसको इतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो बाज लोग करक्यूमिन की बहुत ज्यादा हाई डोज लेना शुरू कर देते हैं। एक तरीका यह है कि इसको आप काली मिर्च के साथ लें, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह फैट के साथ भी आप ले सकते हैं। करक्यूमिन एक्चुअली एक ऐसा कंपाउंड है जो इस पौधे के अपने सर्वाइवल में मदद करता है। ये इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने के लिए पौधे ने अपने लिए बनाया, और यही वजह है कि ये हमारे लिए भी इतना फायदेमंद है। लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये कम मिकदार में भी अपना काम करता है, और आप भी अगर इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो ये एक बेस्ट नेचुरल रेमेडी है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसा होते देखा है कि एक साहब ने अपने घर में हल्दी उगा ली अपने इस्तेमाल के लिए, और आते जाते वो एक हल्दी का छोटा टुकड़ा अपने मुंह में रख लेते थे, ये सोच करके हल्दी फायदेमंद है, ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा होगा। कुछ ही दिन बाद उन्हें बड़ा सीवियर नौजिया हुआ, सर में दर्द, दिल खराब, जबान और होंठ पीले हो गए, क्योंकि हल्दी का रंग जल्दी जाता नहीं। तो करक्यूमिन की हाई डोजेस लेना किसी भी तरह से अच्छा आइडिया नहीं हो सकता। आपको बस मुनासिब से मिकदार में लेना है, क्योंकि बॉडी इसका इस्तेमाल बहुत कम करती है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि करक्यूमिन आपकी बॉडी की रिपेयरिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। रात को जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपका ब्रेन अपने टॉक्सिन्स को क्लीन करता है, जिसमें जमा होने वाले जहरीले मादों को तोड़ना शुरू कर देता है या इनको न्यूट्रलाइज करता है, और करक्यूमिन इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अगर आप इसे अपने बेड टाइम से पहले लेते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप करक्यूमिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, या एक और आसान तरीका, 1 टीस्पून हल्दी लें, इसे गर्म पानी में डालें, एक टर्मरिक टी बना लें, थोड़ा ठंडा होने दें, और फिर इसको सोने से पहले आराम से पी लें। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसके साथ 2 से 3 दाने काली मिर्च के चबा लें, या इस टी में आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। अगर आप काली मिर्च नहीं खाना चाहते तो कोकोनट मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च और फैट से इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। फिर गोल्डन मिल्क एक और रेसिपी है, कुछ लोग दूध में हल्दी डाल के पीते हैं। बस दोनों चीजें खालिश होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अदरवाइज आलमंड या कोकोनट मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप टर्मरिक को अपनी डाइट में
में शामिल करना चाहते हैं तो बहुत से आसान तरीके हैं, अपने खाने में भी ज़रूर डालें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।